जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे नंबर 27। आज हम कुछ और 10 नए वर्ड्स लेके आए हैं और हम इनको कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो को आज जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। हम कर रहे हैं 30 डेज वोकैब चैलेंज। तो भाई ज़्यादा देर व्यर्थ नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्ड है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब क्या होता है भाई? एक्सटोल का मतलब होता है टू प्रेज समवन और समथिंग विद ग्रेट एंथुसियाज्म, कि किसी की तारीफ इतनी कर देना कि उसको खूब क्या कहते हैं, उसकी खूबियाँ बार बार बता देना। समझ के कि दिल खोल कर तारीफ करना, उसको हम बोलते हैं एक्सटोल करना। बहुत ज़्यादा तारीफ करना, दिल खोल कर तारीफ करना, उसको हम बोलते हैं एक्सटोल। पीपल एक्सटोल द साइंटिस्ट फॉर हिज ग्रैंड ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। पीपल, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उस साइंटिस्ट की इतनी ज़्यादा तारीफ करी क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एक इन्वेंशन या डिस्कवरी कर ली थी। समझ गए? उसको हम बोलते हैं एक्सटोल, बहुत ज़्यादा तारीफ करना। सिनोनिम में होता है प्रेज करना, तारीफ करना, एक्लेम करना, मान्यता। ठीक है, एक्लेम मतलब खुलकर तारीफ करना या मानना, उसको एडमायर करना, प्रशंसा करना। समझ गए? एडमायर करना मतलब सराहना या फिर प्रशंसा करना। अपलोड, अपलोड का मतलब क्या होता है? अपलोड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ताली बजा बजा कर प्रेज करना। कमेंड, कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना। एंड पे होता है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है भाई निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। कंडेम करना, कंडेम का मतलब गलत ठहराना। डिस्पैरेज करना, डिस्पैरेज मतलब क्या होता है भाई? नीचा दिखाना। फिर होता है डिनाउंस करना, डिनाउंस मतलब खुलकर बुराई करना। समझ गए? नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है एक्स्ट्रा वेगेंस। एक तो एक्स्ट्रा वेगेंस होता है और एक एक्स्ट्रा वेगेंट होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वेगेंट होता है बहुत ही ज़्यादा खर्चीला बंदा। एक्स्ट्रा वेगेंट बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना। स्पेंडिंग टू मच मनी और यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट कंट्रोल, कि भाई बहुत ज़्यादा लापरवाही से खर्चा करना, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंस। हिज एक्स्ट्रा वेगेंस लेफ्ट हिम विद नो सेविंग। जो इसका खर्चीला व्यवहार था उसने क्या किया, इसके पास कुछ भी सेविंग्स नहीं छोड़ी। सिनोनिम में होता है सेल्फ इंडल्जेंस। क्या मतलब सेल्फ इंडल्जेंस? कि अपनी खुशी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज रहना, बहुत ज़्यादा कुछ करना। लग्जरी, लग्जरी होता है भाई ऐशो आराम। लेविशनेस, लेविशनेस में भी क्या होता है भाई? बहुत ज़्यादा खर्चा करना, लेविश करना। ओवर स्पेंडिंग, ओवर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा खर्चा करना। ठीक है। वेस्ट, ये क्या है? वेस्ट, वेस्टफुलनेस। वेस्टफुलनेस का मतलब होता है भाई फिजूल खर्ची करना। एंटोनी में होते हैं पैरसिमोनी। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है पारसी मनी। ठीक है, पारसी मनी। इसको ऐसे याद करो, मैंने वीडियो देखी थी उसमें पता क्या करवाए थे, ऐसे याद करवाए थे, जो पारसी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम खर्चा करते हैं। समझ गए? तो पारसी मनी मतलब बहुत ज़्यादा कम खर्चा करना। देन होता है हमारा थ्रिफ्ट। थ्रिफ्टी या थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट होता है भाई समझदारी से खर्चा करना। थ्रिफ्ट का मतलब होता है समझदारी से खर्चा करना। और थ्रिफ्टी बंदा कौन होता है? जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस या फिर बहुत ही ज़्यादा समझदारी से खर्चा करता है। ठीक है, बहुत कम पैसा खर्चता है। इकोनॉमी, इकोनॉमी होता है भाई कम खर्चा करना। इकोनॉमी मतलब बचा बचा कर खर्चना। फ्रुगैलिटी, फ्रुगैलिटी मतलब फ्रूगल होता है भाई कम। फ्रूगल क्या होता है भाई? कम खर्चा करना। फ्रुगैलिटी मतलब सोच समझ कर या बहुत ही कम खर्चा करना, सेविंग, बचा रखना। नेक्स्ट हमारा वो होता है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट मतलब होता है टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी बंदे को या किसी चीज़ को एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालना, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम, क्या कहते हैं, एक्सट्रिकेट। कि क्या करना, मुक्ति दिलाना या बाहर निकालना। किसी मुसीबत वाले टाइम से किसी को बाहर निकालना मतलब एक्सट्रिकेट करना। द फायर फाइटर एक्सट्रिकेटेड द चाइल्ड फ्रॉम द रेक्ड कार। रेक्ड मतलब टूटी हुई, ठुकी हुई। जो फायर फाइटर्स थे, ठीक है, फायर फाइटर्स थे, उसने इस बेचारे बच्चे को एक्सट्रिकेट किया, बाहर निकाला इस ठुकी हुई या फिर मलबे भरी गाड़ी में से। सिने में होता है फ्री करना, आज़ाद करना, रिमूव निकालना, रिलीज़ करना। ठीक है, रिलीज़ का भी मतलब क्या होता है? आज़ाद करना, छोड़ देना। देन होता है हमारा रेस्क्यू करना, बचाना, लिबरेट करना, आज़ादी देना, मुक्ति देना। एंटोनिम हो जाता है एंटेंगल। एंटेंगल मतलब फंस जाना, समझिए, उलझना, फंसना। ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या होता है? फंसाना। कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब होता है भाई, कन्फाइन का मतलब होता है बंद करना। इम्प्रीजन करना, जेल में डाल देना। रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन मतलब रुकावट डालना, रोक देना। समझ गए? नेक्स्ट, देन हमारा वर्ड होता है एक्सलेशन। ठीक है, एक्सलेशन। एक्सलेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस आफ्टर सक्सेस और विक्ट्री। एक्सल्टेशन, सॉरी, एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जीत की खुशी मनाना, उसको बोलते हैं एक्सल्टेशन। द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री विद एक्सल्टेशन। जो टीम थी उसने बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ इस सेलिब्रेशन को इंजॉय किया, मनाया। सिनोनिम होता है जुबिलेशन।
ठीक है। जुबिलेशन, जुबिलेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी। जुबली, जुबली होता है खुशी, ठीक है। तो जुबिलेशन मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मनाना, जॉय, खुशी। डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है आनंद। ट्रियम्फ, ट्रियम्फ होती है वैसे तो जीत, ठीक है। और हम इसको इधर भी यूज़ कर सकते हैं जीत की खुशी के तौर पर। इलेशन, इलेशन आपने बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि जोश भरी क्या होती है, खुशी, जिसमें तुम्हारा पूरा जोश दिख जाता है। जैसे कहते हैं ना, हाउस द जोश, हाई सर, जो हाई सर बोलते हैं वो इलेशन में बोलते हैं, बहुत ही जोश भरी खुशी होती है। एंटनी में होता है एगनी, एगनी में होता है बहुत ही ज़्यादा दुख, ठीक है, पीड़ा, दुख। सोरो, सोरो होता है भाई दुख। फिर होता है मिजरी, मिजरी का होता है मतलब कष्ट या फिर दुख। सैडनेस, उदासी। डेस्पेयर, डेस्पेयर होता है भाई निराशा। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है टू मेक और इन्वेंट समथिंग, स्पेशली अ फॉल्स स्टोरी और एक्सक्यूज। मतलब कि भाई कुछ ऐसा बनाना कि कुछ, कोई कहानी या फिर कुछ एक्सक्यूज क्या कर देना, बना देना किसी झूठ के ऊपर, समझ गए, किसी झूठ से बना लेना कोई भी एक्सक्यूज या फिर कोई भी स्टोरी। टू मेक इन्वेंट, टू मेक और इन्वेंट समथिंग, स्पेशली अ फॉल्स स्टोरी और एक्सक्यूज, कि भाई जो झूठी स्टोरी हो और कोई भी एक्सक्यूज हो, उसको हम बोलते हैं फैब्रिकेट करना। फैब्रिकेट करना या तो छेड़खानी करना, समझ गए, समझ गए, झूठ बोलना, उसको हम बोलते हैं फैब्रिकेट करना, ठीक है। ही फैब्रिकेटेड एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, उसने एक झूठा एक्सक्यूज बना दिया लेट होने के लिए। सिनोनिम होता है कॉनकॉट, कॉनकॉक्ट। कॉनकॉक्ट का मतलब होता है भाई कहानी गढ़ना, कुछ भी कहानी गढ़ देना, झूठी मूठी। असेंबल करना, ठीक है। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा मतलब यहाँ पे फैब्रिकेट और असेंबल का क्यों हमने किया है, फैब्रिकेट मतलब कुछ भी हम फॉल्स इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके एक स्टोरी बना रहे हैं, तो असेंबल इसलिए हमने इसका सिनोनिम रखा कि हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ भी नया इन्वेंट कर रहे हैं। फोर्ज कर रहे हैं, फोर्ज का मतलब होता है भाई नकली बनाना, ठीक है। फोर्ज करना मतलब नकल उतारना या नकली बनाना। एंटीजन होता है ब्रेक, ब्रेक होता है भाई तोड़ना, समझ गए, तोड़ना। डिस्ट्रॉय करना, रिवील करना, एक्सपोज करना, डिमोनिश करना। डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना, रिवील करना, सबके सामने लाना, एक्सपोज करना, सबके सामने लाना। डिमोलिश करना, डिमोलिश मतलब गिरा देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फसाड, ठीक है। फैकेड या फसाड, ठीक है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, फैकेड या फसाड। फसाड तो वैसे होता है कि भाई बहुत ज़्यादा शोर शराबा। फैकेड, ये होता है फैकेड। फैकेड का मतलब होता है द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग और अ फॉल्स अपीयरेंस दैट, क्या होता है, दैट हाइड्स द ट्रुथ, कि भाई क्या मतलब, कि भाई दिखावा करना, कि बिल्डिंग के सामने वाला हिस्सा जो कि है फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, या फिर ऐसा फेक चेहरा जो असली रियलिटी छुपा दे, और अ फेस अपीयरेंस, फेस चेहरा जो असली रियलिटी क्या कर दे, छुपा दे, उसको हम बोलते हैं फैकेड। डिस्पाइट हिट हैप्पी फैकेड ही वॉज स्ट्रगलिंग इनसाइड, कि भाई उसके खुश मिजाज चेहरे पर मत जाना, वो अंदर से तो स्ट्रगल कर रहा था। सिनोनिम होता है फ्रंट, फ्रंट होता है सामने, सामने का हिस्सा। अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब दिखावट, ठीक है, बाहरी रूप। मास्क, मास्क होता है भाई मुखौटा, मुखौटा जैसे ये मास्क लगा रखा है। कवर, कवर क्या होता है भाई, कवर मतलब कि भाई ढक्कन, ढक्कन या पर्दा, ढकना या पर्दा, ठीक है। ढक्कन क्या होता है भाई, किसी डब्बे का ढक्कन होता है, वो क्या होता है, उसका कवर होता है, उसका फ्रंट होता है, समझ गए। डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड मतलब वेश बदलना। एंटोनिम हो जाता है रियलिटी, सच्चाई, ट्रुथ, सच्चाई। जेन्युइननेस, जेन्युइननेस होती है भाई असली होना। फिर होता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होती है भाई ईमानदारी। ऑथेंटिसिटी, असलियत, समझ गए, ऑथेंटिसिटी मतलब असलियत। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फैलेसी। फैलेसी काफ़ी सुना होगा। फैलेसी का मतलब होता है अ फॉल्स बिलीव और मिस्टेकन आइडिया बेस्ड ऑन रॉन्ग रीजनिंग। क्या मतलब, कि भाई ऐसी सोच या बिलीफ जो गलत हो, ठीक है, ऐसा सोच या कोई भी बिलीफ जो क्या है गलत है, लेकिन लोग उसे क्या मान रहे हैं, सच मान रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फैलेसी है। व्हाट अ फैलेसी, क्या ही फैलेसी है ये, कि भाई रॉन्ग बिलीफ को सच मान लेना, उसको हम बोलते हैं फैलेसी। द बिलीव दैट मनी गारंटीज हैप्पीनेस इज़ अ फैलेसी, कि भाई ऐसा मानना कि पैसे से हैप्पीनेस मिल जाती है, क्या है, एक फैलेसी है। मतलब फैलेसी मतलब कि भाई गलत वहम है, गलत वहम है। सिनोनिम में होता है बायस, बायस का मतलब होता है भाई पक्षपात करना, ठीक है, पक्षपात। बायस का मतलब पक्षपात। डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब जो भाई भ्रम में रहता है, कौन होता है, भ्रम में रहता है, उसको हम बोलते हैं डिल्यूशन।
दो चीज़ होते हैं, एक हेलुसिनेशन होता है और एक डिल्यूजन होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, समझ गए? हेलुसिनेशन और डिल्यूजन में दोनों में डिफरेंस होता है। डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन होता है भाई कुछ एक्चुअल चीज़ से तुम्हें भ्रम हो रहा है, मतलब वहाँ पे वो चीज़ प्रेजेंट है, जिसको भी देख के तुम डिल्यूजन फील कर रहे हो, मतलब वो एक्चुअल चीज़ में प्रेजेंट है, बस उसको तुम कुछ और समझ रहे हो। हेलुसिनेशन होता है जब तुम एंटायरली कुछ नया बना देते हो, समझ गए? कुछ रियलिटी है ही नहीं हेलुसिनेशन में। फिर होता है हमारा मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन मतलब कि भाई गलत सोचना, कुछ गलत अंडरस्टैंड कर लेना। एरर, एरर तो होती है गलती। मिथ, मिथ का मतलब होता है गलत मान्यता। एंटोनिम हो जाते हैं ट्रुथ, सच्चाई। फैक्ट, फैक्ट को जो सच है, तथ्य, ठीक है। रियलिटी, रियलिटी होती है सच्चाई। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होते हैं भाई बिल्कुल ही सही होना। वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब कि भाई जब तक रहना, किसी चीज़ की किसी टाइम तक पर्याप्त लाइफ रहना, उसको हम बोलते हैं वैलिडिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली डिवोटेड टू बिलीफ, कॉज और एक्टिविटी। मतलब कि ऐसा इंसान जो किसी चीज़ के लिए हद से ज़्यादा पागल या ऑब्सेस्ड हो, समझ गए? उसको हम बोलते हैं फेनेटिक। जो बहुत ही ज़्यादा पागल या ऑब्सेस्ड हो किसी चीज़ के लिए, उसको हम फेनेटिक बोलते हैं, मतलब फ़ैन है, ठीक है। फ़ैन है वो किसी चीज़ का, तो उसका हम बोलते हैं फेनेटिक। ही इज़ अ फुटबॉल फेनेटिक हु नेवर मिसेज अ मैच। वो बहुत ही बड़ा एक ऑब्सेस्ड बंदा है फुटबॉल के लिए, जो कभी भी एक भी मैच क्या कहते हैं, मिस नहीं करता है। सिनोनिम में होता है पहला एंथुसियास्टिक, ठीक है, या एंथुसियास्ट। एंथुसियास्ट का मतलब होता है शौकीन होना किसी चीज़ का, ठीक है। जियोलॉट, जियोलॉट, जियोलॉट का मतलब होता है भाई कट्टर सपोर्टर, बहुत ही ज़्यादा कट्टर सपोर्टर होता है। डिवोटी, डिवोटी कौन होता है भाई? समर्पित कर देना या फिर भक्त होना किसी का, फॉलोवर होना। फॉलोवर का मतलब होता है भक्त। ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना। ऑब्सेस्ड क्या होता है? ऑब्सेस्ड मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल रहना, उसको हम बोलते हैं ऑब्सेस्ड, ऑब्सेसिव। एंटोनिम होता है टॉलरेंट। टॉलरेंट होता है भाई सहनशील। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब भी होता है भाई संतुलित है, कि ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉडरेट। अनबायस्ड, कि भाई किसी के साथ पक्षपात नहीं है। ओपन माइंडेड है। ओपन माइंडेड मतलब भाई खुली सोच वाला। न्यूट्रल है। न्यूट्रल कौन होता है भाई? न्यूट्रल होता है ना जो इधर हो ना इधर हो, दोनों साइड अपनी ओपिनियन रखने वाला। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फेस्टन। फेस्टन का मतलब होता है टू अटैच और क्लोज समथिंग सिक्योरली। किसी चीज़ को बांध देना, अच्छे से मजबूती से बांधना, उसको हम बोलते हैं फेस्टन करना। तुमने देखा होगा फेस्टन योर सीट बेल्ट आता है, तो फास्टन मतलब और फेस्टन मतलब ये नहीं होता कि भाई बहुत तेज़ी से करना। फास्टन होता है किसी चीज़ को बांध लेना मजबूती से, उसको हम बोलते हैं फास्टन। प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट बिफोर द कार स्टार्ट्स, कि अपने जो सीट बेल्ट हैं उनको बांध लीजिए मजबूती से, कि जब गाड़ी चल रही हो, गाड़ी के चलने से पहले अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। सिनोनिम में होता है एफिक्स करना। एफिक्स मतलब कि भाई जोड़ना, ठीक है। सुफिक्स और एफिक्स पढ़े हैं। एफिक्स का मतलब क्या होता है? सुफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या होते हैं? कि किसी सेंटेंस के जो आगे लगते हैं या फिर किसी सेंटेंस के जो पीछे लगते हैं, वो मिलाकर क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बना देते हैं या वर्ड बना देते हैं, उनको बोलते हैं सुफिक्स या प्रीफिक्स। तो एफिक्स मतलब जोड़ना, अटैच मतलब लगाना या जोड़ना, सिक्योर कर देना, सिक्योर मतलब मजबूत करना, टाई करना, बांधना, लॉक करना। लॉक मतलब क्या होता है भाई? ताला लगाना। एंड होता है रिलीज, छोड़ देना, डिटैच करना, अलग कर देना, लूजन करना, थोड़ा हल्का करना। अनफेस्टन, अनफेस्टन मतलब खोल देना, ठीक है। अंडू करना, अंडू मतलब होता है भाई कि वापस चेंज लाना, ठीक है, जैसे पहले था वैसे कर देना। लास्ट हमारा वर्ड है आज का फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स एंड वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। जो भाई बहुत ही ज़्यादा क्या बंदा हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान जो छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दे और क्या करे, हर काम को परफेक्टली करना चाहे, उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस। कि मतलब हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढने वाले को हम फास्टिडियस कहते हैं, जो हर जगह पे क्या कहता है? परफेक्शन जांचना चाहता है। शी इज़ फास्टिडियस अबाउट कीपिंग हर रूम क्लीन। वो बहुत ही फास्टिडियस थी। फास्टिडियस मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो परफेक्शन चाहते हैं, वो परफेक्शनिस्ट है, ठीक है। कीपिंग हर रूम क्लीन, वो हमेशा क्या कहती है? अपना रूम क्लीन रखना चाहती है। सिनोनिम में होता है मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ऐसा बंदा जो डिटेल पे ध्यान दे। कल ही पता है मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बंदा है। मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश जो जल्दी टूट जाता है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स रखता है, उसको बोलते हैं मेटिकुलस। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब पार्टिकुलर होता है, अच्छा वो मिटिगेट था, मिटिगेट मतलब कम करना। मेटिकुलस होता है जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। पर्टिकुलेट, पर्टिकुलेट मतलब होता है हर चीज़ में चूजी होना,
ठीक है। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट। केयरफुल, केयरफुल मतलब सावधान रहना। परफेक्शनिस्ट, जो हर चीज़ में भाई बिल्कुल ही परफेक्शन चाहे। एंटनी में होते हैं केयरलेस। केयरलेस कौन होता है भाई? जो बिल्कुल ही लापरवाह हो। स्लोपी हो, स्लोपी भी कौन होता है? जो ध्यान नहीं देता। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट होता है नहीं, नेग्लिजेंट होता है भाई जो ध्यान ना देता है, बिल्कुल ही बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कैजुअल है कि भाई चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ध्यान ना देने वाला। अनटाइडी, अनटाइडी होता है भाई गंदा या बिखरा हुआ, ठीक है, गंदा या बिखरा हुआ। तो यहाँ पे होते हैं हमारे आज के 10 वर्ड्स कंप्लीट। और आज हमारा कौन सा था? डे नंबर 27। तो भाई बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने 27 दिन कंप्लीट कर चुके हैं और बस 3 दिन रहते हैं हमारे बचे हुए। हम इन 3 दिनों को भी कर देंगे बहुत ही जल्दी कंप्लीट, अगले 3 दिन में। और भाई जैसे मैं बोलता हूँ क्या कि 3 वर्ड्स अपनी वोकेबलरी में, अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करो और अपनी वोकेबलरी और कन्वर्सेशन और बेटर बनाओ। तो यहाँ पे हम लेते हैं आज के लिए अलविदा। कल फिर से आते हैं नए वर्ड्स के साथ। कल हम एफ वर्ड करेंगे, समझ गए? तो भाई बाय बाय, टाटा, सी यू, और मिलते हैं कल। जय हिंद और जय भारत। बाय।